हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई एम किरण। आज का हमारा टॉपिक है लेट्स क्रिएट आवर ओन एजुकेशन सिस्टम। स्कूल तो बच्चे जा ही रहे हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात है। एजुकेशन सिस्टम तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, अब हमें इसमें क्या क्रिएट करना है। देखिए, जब अंग्रेज़ आए थे उससे पहले का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत बढ़िया था। वहाँ पर हर चीज़ की शिक्षा बच्चों को दी जाती थी, इनफैक्ट विद्या भी दी जाती थी। शिक्षा और विद्या में थोड़ा सा फ़र्क होता है। शिक्षा होती है जो इस दुनिया में काम आने वाली है, और विद्या वो होती है जो हमारे शायद मर जाने के बाद भी हमारे काम आएगी। तो हमें इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। एक ब्लेंड होना चाहिए कंप्लीट लर्निंग का। ऐसा नहीं है कि हमें मशीन बनना है, रट्टे मार लिए चीज़ों के, स्किल डेवलप कर ली और आगे का कुछ पता ही नहीं, जो यहीं रह जाएंगी चीज़ें। तो हमें जो अपना ओरिजिनल हमारा एजुकेशन का पैटर्न होता था, जो करिकुलम होता था, उसको भी थोड़ा सा स्टडी ज़रूर करना चाहिए। और ब्रिटिश रूल आने के बाद अब कौन सा एजुकेशन सिस्टम हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्या बना रहे हैं बच्चे, क्या x+y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद करके वो कौन सी कमाई कर सकते हैं, क्या उनको वो सब्जी खरीदने में काम आएगा फॉर्मूला, या उनको पैसा कमाने में काम आएगा, कहाँ क्या यूज़ होगा, ये हमें अपने बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है और ख़ुद भी समझना ज़रूरी है। तो ठीक है, बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी है, मजबूरी भी है, क्योंकि अब और कोई पैटर्न हमारे यहाँ फॉलो नहीं होता है जो भी एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं। लेकिन इसके अलावा हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि हम अपने बच्चों को हेल्थ एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन और स्किल एजुकेशन ये सब अच्छे तरीके से दें। बिल्कुल वेट ना करें कि 12वीं क्लास तक तो बस यही है, उसके बाद करियर डिसाइड होगा। नहीं, पहले के ज़माने में तो 13-14 साल की उम्र में राजा महाराजा तक बन जाया करते थे, इतनी स्किल्स डेवलप हो जाती थी, इतना कुछ वो ज्ञान हासिल कर लेते थे। तो ज्ञान के आधार पर बच्चों को हमें आगे बढ़ाना है, ना कि उनको मेमोरी या फैक्चुअल मशीन हमें उनको बना के छोड़ देना है। अगर फैक्ट्स रटने की ही बात है, मार्क्स स्कोर करने की ही बात है, तो वो तो ऑलरेडी अब हमारे पास गूगल है, उसमें आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन टाइप करिए, लीजिए, दीजिए, बहुत अच्छे से हमें पता चल जाएगा और ऑथेंटिक भी। तो हमें अपने आप को फैक्ट मशीन बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें थिंकिंग का काम करना है, हमें कैसे पैसा कमाया जाए उसका काम करना है, कैसे हमारा घर चलेगा, क्या राशन खरीदना है, कैसे फल सब्जियां खरीदी जाती हैं, कैसे अपनी सेहत का ध्यान रखा जाता है, ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को अभी से सिखाएं। कैसे अपने मॉरल को ऊंचा किया जाता है, कैसे अपने कैरेक्टर को ऊंचा किया जाता है, क्या कुछ चीज़ें हैं जो हमारे को रिलेशनशिप निभाने में चाहिए हैं, क्या चीज़ ऐसी है जो हमारे मरने के बाद भी हमारे साथ जाएगी। ये सब की शिक्षा आपको बच्चों को अभी से देनी होगी। बिल्कुल भी 12वीं पास होने का इंतज़ार ना करें कि तभी करियर चूज़ होगा। नहीं, बहुत सारे बच्चे 13-14 साल की उम्र में पैसा कमा के खो भी देते हैं, फिर से कमाते हैं, एक तरह से बिजनेसमैन वो बन चुके होते हैं। और हमारे यहाँ जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनके पास कोई डिग्रीज नहीं है, वो फॉर्मल स्कूलिंग भी उनकी नहीं हुई है। आइंस्टाइन, एडिसन, न्यूटन हैं, इन सब का नाम अगर आप ले लें तो हम किस उम्मीद में बैठे हैं या किस गलत फहमी में है कि बच्चे की डिग्री होगी उसके पास तभी वो कुछ कर पाएगा। हमारे जितने ऋषि मुनि हुए हैं जो हमारे सेहत का इतना ज्ञान दे गए हैं, हमारे शरीर का इतना ज्ञान उनको होता था, आत्मा का ज्ञान उनको होता था, कौन सी डिग्री होती थी उनके पास? कोई डिग्री नहीं होती थी, कोई फॉर्मल एजुकेशन भी एज सच स्कूलिंग वाली नहीं होती थी। और हमें स्कूल में सभी धर्मों की शिक्षा दी जानी चाहिए, एक पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। इससे जो नेशनलिज्म है वो कभी डेवलप हो ही नहीं पाएगा। और हमें बच्चे को इंडियन बनाने पे ज़्यादा जोर देना है, बजाय हम उसको रिलीजियस बनाते चले जाएं। स्पिरिचुअल प्लस नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो इनकलकेट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैंने कहा अपना एजुकेशन सिस्टम हमें खुद डिज़ाइन करना होगा, हमें डिसाइड करना होगा हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे, किस और आगे बढ़ेंगे, और जो उनको स्कूल में पढ़ाया जाता है वो कितना उनके लिए कहाँ यूज़फुल होगा, बस उसी पर जोर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि रट्टे लगा लगा के बस पेपर पास करने में ही उनकी पढ़ाई हो रही है और वो बहुत अच्छा कुछ कमा लेंगे। जी नहीं, हमें उनको कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनाना है, मशीन नहीं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू सो मच। बाय बाय।